आप लोग के लिए हम कॉलेज से मेहनत किए हैं कैलकुलेशन पर, और कुछ ऐसा ऐसा ट्रिक बताना चाहते हैं ना जो हर एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट यूज करता ही करता है और आप नहीं यूज कर रहे हो। सिलेक्टेड एस्पिरेंट देख करके बता सकते हैं इसी टेक्निक के माध्यम से कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते ही आइडिया लग जाता है। लेकिन आप लोग उसको बेसिक से लगोगे बनाने, आंसर तक पहुंचने में बहुत कोशिश करने लगते हो। अगर आपका ड्रीम है कोई भी सरकारी नौकरी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू या रेलवे बैंकिंग, प्लीज आप ये वीडियो ना पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में ना बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं और अपना बेस्ट देने की हम कोशिश किए हैं। ये पहला ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज अगर कुछ गलती हो जाए तो मजाक मत उड़ाइएगा। बहुत ही दिल से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और प्लीज इस वीडियो पे मैं टारगेट कर रहा हूं कम से कम 5000 लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग, और इसके अलावा आपको कोई भी कैलकुलेशन की वीडियो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तुम बहुत सीखे हो और एग्जाम में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो बेशक वही कैलकुलेशन का ट्रिक आप लोग सीखो जो रेगुलर टॉपर्स या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो यूज करते हैं इन सब ट्रिक्स को, ठीक है। और उतना ही लिमिटेड ही जानो, उसको यूज करोगे बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 5000 लाइक और 500 इस वीडियो पे कमेंट कर देना, बताना कि हम कैसा एक्सप्लेन किए हैं और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, ये भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। जब भी आपको अगर मन है ना कि हमको कैलकुलेशन में बहुत ही तेज होना है, तो आप ये चीज प्लीज पहले से रखो। सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स को ये याद होता है, 2 से 30 तक टेबल एकदम याद कर लो। 36, 45, 72 का टेबल को, जैसे 36 3 108, 36 5 180, ये सब अक्सर तुमको एग्जाम में दिखेगा और इरिटेट करेगा, और याद नहीं रहेगा तो, याद रहेगा तो इमीडिएटली आप पकड़ लोगे। स्क्वायर आप याद कर लो, 40 तक ही याद करो। 36 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर आप क्यूब जो हो गया ना, जैसे कि 30 तक क्यूब एकदम याद करना, स्क्वायर रूट 10 तक याद करना। ये अक्सर ऐसा जटिल क्वेश्चन आ गया, फंसे हुए हो, कैलकुलेटिव आ गया, तो आप इमीडिएटली उसका आंसर गेस कर सकते हो। यहां पर स्क्वायर क्यूब रूट भी पॉसिबल हो तो या देख लेना, आइडिया लग जाएगा। परसेंटेज जो है ना, फ्रैक्शन, वो देख लेना। डिजिटल सम भी बताएंगे। और डिविजिबिलिटी रूल प्लीज पता कर लेना कि 11 का डिविजिबल क्या होता है। 3 4 5 24 तक जितना भी जान सकते हो ना, इतना आपको आना ही आना चाहिए। हर एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट को आता है। अब देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं, देखो पहली बात कि हम मैथ में 50 में 50 लेकर के आने वाले एस्पिरेंट हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हो, आप लोग जिसका भी प्री है वो देख लो, ठीक है, इन्हीं सब टेक्निक का यूज करके। इसके अलावा मुझे कुछ भी ज्यादा टेक्निक नहीं मालूम है, ये ही सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। जानते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। अब यहां पर हम बोले कि कभी भी देखो, 3 गो इसमें हम इस पेज पे 3 गो ट्रिक आपको बता रहे हैं। कभी भी अगर आपको स्क्वायर निकालना हो और यूनिट डिजिट 5 हो ना, तो आप क्या करना कि लास्ट के 2 डिजिट में 5 का स्क्वायर 25 लिख देना। 9 है ना, इसको एगो बढ़ा के गुना कर देना, जैसे 90 90 25, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और ये 4 है, एगो बढ़ा के गुना कर दो 20 25। बताओ पता था कि नहीं आपको? कमेंट सेक्शन बताओ। 75 का स्क्वायर क्या होगा ये भी कमेंट करना। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि आप लोग क्या करोगे ना कि लगोगे बेसिक से करने, लेकिन वही सब सिलेक्टेड एस्पिरेंट क्या करते हैं, या फिर जिनका स्पीड आप मैथ में देखोगे, वो इस 7 को पकड़ते हैं। 7 9 7 16 की 6 हासिल में 1, 9 1 10 और 1 हासिल 11 हासिल में 1, और फिर 1 और 1 2, ऐसे करते हैं। आप देखो ऐसे भी यही वाला जो चीज है ना, शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर एक को पकड़ के आगे आगे वाला जोड़ते चलते हैं, कि पीछे से छोड़ के। समझ गए? आप ऑब्जर्व करना कि ये कैसे हो रहा है, आप खुद ही समझ पाओगे। ये बहुत छोटा मोटा ट्रिक है, आपको मालूम होना चाहिए। 2 को खत्म कर दिया ना। 5 का मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर कभी भी मान लो कि 48 गुणा में आपको 5 में करना है ना, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लगोगे बेसिक करने, और जबकि वहीं आपके सामने जो दूसरा बंदा है वो क्या करेगा ना कि इसको 0 एगो बढ़ा देगा इसमें, या 2 से भागा दे देगा। मान लो कि हमको अगर करना है 9 9 5 गुणा में हमको 5 करना है, तो वो 9 9 5 एगो 0 लगा के 2 से भागा दे देगा, कहे कि ये 10 है और ये 2 है, तो ये 5 ही ना हुआ इसका मतलब। तो ये टेक्निक आप फॉलो करना जरूर। ये 5 का मल्टीप्लिकेशन रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, देखो बार बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा रिपीटिशन मोड पे। हम जो डिवाइड करते हैं 5 से, ये क्यों बेसिक तरीके से एकदम डिवाइड करना। नीचे कोशिश करो 2 से गुना कर दो, 10 बन गया, और ऊपर भी 2 से गुना। यानी कि अगर कहीं भी आपको ऐसा डिवीजन दिखे ना, तो ऊपर में 2 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, एगो डेसिमल यहाँ पर लगा दो, बस इतना ही करना है। 994 है ना, अब आटा में 5 करना है, तो आपके दिमाग में एग्जाम में बैठो इमीडिएटली 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, एगो डेसिमल लगा दो, ठीक है। इतना हो गया। गलत हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में हमको करेक्ट कर देना।
ठीक है। मतलब क्या करना है बेसिकली, यहां पर आपको अगर 5 से गुना करना है तो ऊपर एगो जीरो लगा के 2 से भागा दे दो, अब वहीं 5 से अगर भाग देना है तो नीचे 10 बना दो, ऊपर 2 से गुना कर दो, बस एगो डेसिमल लगा दो। अब उसी तरीके से आप यहां पर नोटिस करोगे कि जो 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, वास्तव में 97 गुणा में 25 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं कुछ, आपको बताने के लिए कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहां पर इसमें 4 से गुना कर दो, नीचे भी 4 से, तो कभी भी आपको 97 में 25 से गुना करना हो ना तो ऊपर कोशिश करो कि 100 बना दो और 4 से भागा दे दो, माने 97 100 और बटा में 4। बोलो समझ गए। और उसी तरह से अगर मान लो कि डिवीजन में क्या लोग करता है, सब जो भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट होता है, जो आपको नहीं मालूम है, यानी कि हमको ये करना है, वो कुछ नहीं करेगा, ऊपर 4 नीचे 4 है, नीचे क्या बन गया 100, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करके 7 चौक 28 9 चौक 36 37 38, और यहाँ पर क्या करेगा, एगो डेसिमल लगा देगा, यहाँ पर 3.88। बोलो कोई दिक्कत है। मान लो हमको 3 3 7 बटा में 25 है, नीचे में 100 बना दो, ये 100 बन गया, ऊपर में 4, तो इमीडिएटली आप ऊपर में 4 से गुना कर दो, 7 चौक 28 हासिल में 2 4 3 12 2 14 हासिल में 1 4 3 12 और 1 13, यहाँ पर डेसिमल लगा दो। इतना आपको आना ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 4 गो हम ट्रिक बता दिए ना, ये 4 गो। चौथा भी देखो 125 है ना, 132 गुणा में 125, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 125 गुणा में 8 होता है 1000। अब यहां पर हम 8 से गुना कर दिए तो ये 1000 बन गया बटा में 8। बेसिकली अगर आपको कभी भी 125 से गुना करना हो ना तो आप क्या करना कि 3 गो जीरो लगा के 8 से भगा दे देना, इसका मतलब 125 से होता है। ठीक है, वो सोचना पड़ता है, वो कैलकुलेशन 10-15 वो क्वेश्चन करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 3375 गुणा में 125, हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। 3375 गुणा में 125। अब देखिए 9 6 2 है, 125 से हमको भागा देना है, तो इमीडिएटली आप नीचे 1000 बना दीजिए और ऊपर 8 से गुना कर दीजिए, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करके 3 अंक तक डेसिमल आप लगा दीजिए। 8 दूनी के 16, 8 छक 48 और 1 49, हासिल में 4 9 72 4 76, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। समझ गए, आसान था कि नहीं था। अब देखो अगर दिमाग ज्यादा नहीं काम कर रहा है, 100 के कोई करीब है, 125 गुणा में मान लो 97 है, तो इमीडिएटली आप ऐसे भी सोच सकते हो, यानी कि 1 2 5 0 0 125 या 375, इसको माइनस कर दो जल्दी से, बताओ। अब घुमाना फिराना नहीं है, बेसिक तरीके से नहीं करना है, जहां पर भी आपको कॉल बल छल सब यूज करो, जहां से जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाए। 6 नंबर की हम बात करें, अगर 2 क्वेश्चन, ये तो हमको शुरू में जब हम तैयारी किए थे ना तो ये हमको पता था, मान लो कि 2 को संख्या 100 के करीब है, इसमें भी 3 कम है और इसमें 4 कम है, तो आप क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट तक लिख दो, 4 3 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करो कि ये क्रॉस ये कर दो, 96 में से 3 घटा दो, चाहे 97 में से 4, 93 ही आएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन किसको किसको मालूम था। अब यहां पर आप देखोगे वही तरीका, ये ट्रिक आप लोग देख लो कि मैंने कैसे किया हुआ है। अब यहां पर आप देखो कि ये 98 गुणा में 105 है, 98 गुणा में 105, ठीक है। यहाँ ये 100 से माइनस 2 कम है और ये प्लस में 5 ज्यादा है, आपको 5 दूनी के 10 करना है, 5 दूनी के 10, यहाँ पर 10 लिख दो 2 डिजिट पर, लेकिन ये माइनस में है, और यहाँ पर 105 में से या तो 2 घटा दो, यहाँ 98 में 5 103। अब यहाँ पर सैकड़ा स्थान में से तुम इसको दे दो 100, ठीक है, ये प्लस में 100 हम इसको दे दिए, तो ये 100 में से 10 गया 90, और यहाँ पर 1 घटा दो, सैकड़ा में से 1 घट गया तो 102 9 0। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स होते हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, एक बार देखना, ऑब्जर्व करना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि राउंड फिगर के करीब है, यानी कि ये 50 प्लस में 2 है और ये 50 माइनस में 2 है, तो इमीडिएटली आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि 50 स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, 25 100 माइनस में 4, इमीडिएटली ये सब टेक्निक आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 50 होगा, आप देखो ये कैसे दिमाग लगाया जाता है, ये सब कैलकुलेशन बार बार बहुत ही ज्यादा करने से आपको सीखने को मिलेगा। कभी भी अगर सक्सेसिव मिले, मान लो कि एक संख्या है, पहली बार में 10% बढ़ाया, फिर अगली बार में 20% बढ़ा दिया, ओवरऑल क्या डेवलपमेंट मिला, ए प्लस में बी प्लस या प्लस ए गुणा में बी बटा में 100, ये तरीका अपनाओ। मान लो कि एक आयत है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आराम से बना लोगे। 10 10 प्लस में 20 प्लस में 10 गुणे में 20 बटा में 100, 10 अब 30 और 30 2, ओवरऑल 32% का डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, अब 9 नंबर क्या मेरा ट्रिक है कि 35 का हमको स्क्वायर निकालना है, हमको याद नहीं है मान लो, तो ये 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 पे लिखो, 25 हासिल में ले लो 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन तीनों का गुना करो, 5 3 15 15 दूनी 30 हासिल में 2 32, फिर एक एक डिजिट लेना है और फिर ये लास्ट में इसका स्क्वायर कर दो।
ठीक है, 3 गुणा में 5 गुणा में 2 इसका कर दिए और फिर लास्ट में इसका स्क्वायर कर दिए, 3 के 9 और 3 11, ऐसे तुम 1125 निकाल सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे 39 का स्क्वायर इसी मेथड से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना हो तो आप ये सारा टेक्निक अपना सकते हो। 73 का स्क्वायर है, मान लो कि वो भी ट्रिक अगर नहीं मालूम है तो 73 का स्क्वायर है, आप ऐसे भी भाग सकते हो जैसे तुम्हारा जल्दी बन जाए। ठीक है, ये क्या है 98 गुणा में, अगर मान लो कि 105 एग्जाम में आया है तो तुम अब क्या करोगे कि 98 ऐसे 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 मत करना, इतना टाइम नहीं है। तुम 105 को लिखना है, ये देखना कि 100 के नजदीक है, ऐसे कर देना, एक बार इसे गुना एक बार इसे गुना, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे 105 दूनी के 210 घटा दो। ठीक है, कितना हो गया 90, 4 में से 2 गया 2, 10, 1 0 2 9 0, यहां पर आ गया आंसर। इस तरीके से आपको ये टेक्निक यूज करना है। अभी आगे और भी एक से एक टेक्निक आएगा, बस कुछ देर और रुक जाओ। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में हम बाबू क्या कह रहे हैं ना कि डिजिटल सम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका स्क्वायर, मान लो कि 4 गो ऑप्शन है, एगो का डिविजिबल, एगो का डिजिटल सम आ रहा है, सारे यूनिट को जोड़ोगे 7, एगो का 8, एगो का मान लो 5, एगो का 9। इसका डिजिटल सम कितना आएगा देखो कैसे पता करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका 15 आ रहा है। ठीक है, 15 का भी जोड़ दो, 5 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 3 9, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो सम ऑफ डिजिट उसका भी 9 ही होगा। और ये 9 वाला है ना, मार के जल्दी से भाग जाओ। इस तरीके से आपको यहां पर डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट देखना है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप प्लीज बताइए मुझे, लेट मी नो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना 7 6 9 गुणा में 8 9 6, तो आप लोग इतना डूब जाते हो ना कि उसको लगोगे पूरा एकदम दिमाग लगा करके करने, पूरा गुना करोगे, बेचैन रहोगे। लास्ट 2 डिजिट 2 गो नहीं तो लास्ट 3 को अगर तुमको अलग अलग दिख रहा है, इमीडिएटली इसको मल्टीप्लाई कर दो अपने तरीके से। 7 6 9 है, अब इमीडिएटली दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 9 से माइनस में 4 कर सकते हो। या फिर तुमको लगना चाहिए कि लास्ट का 2 डिजिट करना है तो 69 गुणा में 96 जल्दी से करो, 9 चौके 54, हासिल में 5 6 36 5 41, 9 81, 4 और 1 2, यानी कि 24 आना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 गो में 24 24 है ना, तो यहाँ तो डिजिटल सम यूज 2 गो में है, यहाँ तो डिजिटल सम यूज करिए, और नहीं तो लास्ट 3 डिजिट जल्दी से मल्टीप्लाई करके पता कर लीजिए। 15 मिनट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता है, ज्यादा टाइम नहीं लो किसी भी क्वेश्चन में। देखो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मान लो कि 6 2 4 1 है ना, और आप क्या करो कि लास्ट 2 डिजिट को रिजर्व कर लो। ये किसका किसका यूनिट डिजिट 1 आता है स्क्वायर करने पर, तो आप बोलोगे 1 और 9 का, और ये जो 62 किस और किस स्क्वायर के बीच में आता है आप ये बस गेस करो, तो आप बोलोगे 49 और 64, यानी कि यहाँ तो यहाँ पर 7 होगा, 71 होगा, ना तो 79 होगा। कम वाला लेना है, इसके ठीक कम वाला। ठीक है, इसका एगो बढ़ा करके देख लेना है कि ये किसके स्क्वायर के, मतलब 8 के स्क्वायर के ये ज्यादा करीब है कि 7 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है, तो आप बोलोगे 8 के स्क्वायर के, तो ये बड़ा वाला लेना, 79 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 79 का स्क्वायर है। और नहीं तो अगर ये नहीं समझ में आया तो ये जो 62 है ना, आप 7 लिख दिए, या तो 71 या तो 79। अब एक 7 में ना एक बढ़ा के गुना कर दो 56, ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे कि ये 56 से ये क्या है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर ले लेना। ये बेसिक ट्रिक है, आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसी तरीके से कमेंट में ये बताओ कि ये 79 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपको बताना है। अब जैसे देखो एक और बता दे रहे हैं, 20 4 4 9 है ना, इसका रूट स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट है ना बाबू, इसको रिजर्व कर दो। किसका किसका लास्ट 9 आता है, तो एगो 3 का आता है और एगो 7 का आता है। और ये देखो तो ये किससे इसके ठीक नजदीक कौन सा स्क्वायर है, माने इससे ठीक कम जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे भाई 14 का, तो यहाँ पर यहाँ तो 143 होगा, यहाँ तो 147 होगा। 14 में को बढ़ा के गुना कर दो 15 से, कितना हो गया 210। ठीक है, 15 चौके 60, हाथ में 6 21। अब ये 210 से ये छोटा है कि बड़ा है 204, तो आप कहोगे ये 210 वाला बड़ा है, तो आप ये वाला छोटा है ना, तो आप छोटा वाला नंबर ले लो। आपको ये बेसिकली देखना है ये छोटा है कि बड़ा है, तो ये छोटा है तो छोटा वाला नंबर ले लो। समझ गए? ठीक है, अब देखो, यानी कि उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्यूब रूट इससे भी आसान है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे इसीलिए शायद जल्दी में एक्सप्लेन हो पा रहा है। देखो लास्ट 3 डिजिट रिजर्व कर लो। ठीक है, ये 3 डिजिट को कोशिश करो कि किसका यूनिट डिजिट क्यूब करने पर 1 आता है, बताओ। 1 का आ गया और किसी का आता है, हमको नहीं मालूम है किसका आता है। अब यहां पर आपको सारा याद करना पड़ेगा, 3 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा, 8 का 512 होता है। ठीक है, एक ही है। अब ये जो है 29, ये 29 किसके इससे ठीक परफेक्ट क्यूब क्या आता है, 27 आता है 3 का, तो ये बेसिकली कहाँ गया, 31 का क्यूब है ये। 31 को 3 बार गुना करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 29,000
29,791, ये 31 का क्यूब आ गया। ठीक है, गुना करके भी देख लो। 9 6 1 3 एकम 3 6 3 9 30 27 28 1 6 3 9 9 8 17 28 29 29,791। मैंने कुछ नहीं करना है बाबू, लास्ट 3 डिजिट को रिजर्व कर देना है, पता करना है कि ये किसका है। ये जैसे 6 का है और ये जो 17 है ना, इससे ठीक परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे कितना होता है यार, 17 से ठीक कम, 3 का 27 होता है, दू दू, यानी कि ये 26 का है। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं ये 19 है, हमको इसका अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू चाहिए, तो एगो वो होता है, इसको एगो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो, प्लस या माइनस में y। अब इसको ऐसे लिख दो, प्लस या माइनस y अपॉन में 2√x। इसका हम यूज करते हैं, बहुत बार हमको यूज करना पड़ा इसको। मतलब कि अगर मान लो कि √47 है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, इसके ये किस परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है, 49 के, तो 49 माइनस में 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये x मान लो, ये y मान लो। अब यहां पर आप देखोगे कि ये 49 का 7 हो गया, प्लस या माइनस, तो माइनस हम लिखेंगे, और ये y है तो ऊपर 2 लिख दो, और 2 गुणा में √49 कर दो 7, तो 7 माइनस में ये 2 कट गया, तो 1/7। ठीक है, तो 7 माइनस में 1/7, अगर इसको हल कर दोगे तो आप डायरेक्ट √47 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना इसी मेथड से। देखो 33 को हम क्या किए, 36 माइनस में 3 कर दिए, x माइनस में y, यहां पर ऐसे √36 लिखे, माइनस में ये y लिखे और 2√x लिखे, 6 माइनस में 3/12। बताओ ऐसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आराम से कर लोगे, आराम से मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिजिटल सम जो है ना, 21 गुणा में 16, देखो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। तो ये जब गुना करोगे ना 21, यानी कि फाइनल जो डिजिटल सम आएगा, इसको गुना करने के बाद जो आंसर होगा उसका सम ऑफ डिजिट 3 होगा। यहां पर देखो तो बाबू 3 होगा, और ये देखो इसका आंसर ये आता है, इसका भी सम ऑफ डिजिट करिएगा ना तो 3 ही आएगा। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये इतना लंबा लंबा जोड़ है, सबका डिजिटल सम हम निकाले 2 आया, आंसर में जो भी आएगा ना उसका भी डिजिटल सम 2 ही आएगा। बताओ, ठीक है। हम कोई टीचर विचर नहीं है, इसीलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा आपको हैवीनेस लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे इससे रिलेटेड। पढ़ाना आसान है यार, बिल्कुल आसान नहीं है, पहला बार हम ही करके देख रहे हैं। अब भाई देखो, ये कुछ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको याद कर लो, प्लीज बाबू मेरे लिए ये याद कर लो फ्रैक्शन, ताकि आप एग्जाम में देखो तो आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई इरिटेशन ना हो। ठीक है, कमेंट में बताओ आपको याद है कि नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्क्वायर के, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर यूनिट डिजिट करोगे ना, यूनिट डिजिट हमेशा यही इतना ही होता है। किसी भी अगर नंबर का यूनिट डिजिट करोगे तो यही आएगा। इसके अलावा अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा है 4 गो ऑप्शन दे करके कि बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये अगर यूनिट डिजिट है तब चेक करना, और इसके अलावा कोई दूसरा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। जब भी आप किसी भी अगर नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे, उसका अगर डिजिटल सम करोगे ना तो 1 4 7 9 ही आना चाहिए, ये भी आप याद रखना। कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर का 8 से अगर डिवाइड करोगे ना तो 0 1 4 ही रिमाइंडर आता है। यूनिट डिजिट अगर बात करें हम 2 3 7 8, अगर किसी भी अंक के लास्ट में अगर ये नंबर दिख जाए तो याद रखना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कभी भी दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है ना, आप मिला करके देख लेना मेरे भाई, सेम ही आएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें डेसिमल, कभी भी अगर डेसिमल होता है ना, आप मान लो कि 2.1 है, ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो जो डेसिमल आएगा वो इवन नंबर पर ही आएगा। ठीक है, उसको डेसिमल को हटाओगे तो नीचे इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 आएंगे। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे आते हैं, ये देखो 30 तक का टेबल है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हम दे रहे हैं, ये स्क्वायर और क्यूब है, आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, इसको याद कर लो, कहीं पे चिपका लो। ये स्क्वायर रूट 1 से लेकर 10 तक है, इसको भी कहीं चिपका लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। यहां पर आप देखोगे, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे देख लो। इस क्वेश्चन में आप यहां तो सम ऑफ डिजिट लगाओ, बहुत ज्यादा लग रहा है तो कभी भी लास्ट 3 डिजिट देख लो, अगर 2 डिजिट सेम है तो, यानी कि इसका आंसर लास्ट 3 डिजिट में आप इमीडिएटली 7 6 9 8 9 6, इसको इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो कि लास्ट 3 डिजिट ही पकड़ो और आंसर मार के भाग जाओ। बहुत ज्यादा 15 मिनट में आपको रुकना नहीं है। 896 है ना, तो इसको 9 माइनस में 4 से भी गुना कर सकते हो। ठीक है, बस रुकना नहीं है, सम ऑफ डिजिट भी यहाँ पर यूज कर लो। 3 8 4 अभी बताए थे ना, 8 4 12 13 14 15, यानी कि ये इसका सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। आंसर देखो
7 4 11 1 12, 12 4 16 5 21, 21 6 27, ठीक है। यहाँ 9 अगर कहीं भी दिख जाए उसको इग्नोर करो, या फिर कुछ भी अगर ऐड करने पर सम ऑफ डिजिट 9 होता है तो 9 बिल्कुल इग्नोर कर दो। मान लो कि ये इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 होगा, कितना भी 9 लगा लोगे ना इसका सम ऑफ डिजिट 3 ही होगा, ये भी आप याद करना। आगे बढ़ते हैं, देखो इसका अनुमानित मान अगर निकालना है, और मान लो अगर आपके एग्जाम में आ गया, अब हम इसको क्या करते हैं, इमीडिएटली हम ऐसे ही लिख करके जल्दी जल्दी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 4 से करेंगे, फिर उसके बाद अगर 5 है 5 से करेंगे, इसको बेसिक ही कर लो, या फिर अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसको किस ट्रिक से करोगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि 57% है, अब यहां पर देखो कि परसेंट है और 2 को 0 होते, इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए 57 गुणा में 87 और माइनस में 700। सम ऑफ डिजिट से भी इसको बना सकते हो। सम ऑफ डिजिट ये क्या होगा, 7 5 12 2 1 3 8 7 15 5 1 6, सम ऑफ डिजिट इसका 9 आया, 8 7 15 57, ये 83 है, 8 3 11 1 1 2, सम ऑफ डिजिट इसका क्या आया, 6 आया, 6, इसका सम ऑफ डिजिट क्या आया, 7 आया। अब ये यहाँ पर कैरी नहीं लेना है, यहाँ पर सीधे 9 ऐड कर दो। ये मान लेते हैं कि इसमें 9 ऐड किए तो 9 6 15, इसको 15 बना दिया, माइनस में 7, सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। सम ऑफ डिजिट माने हम यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, आप किसी टीचर का लेक्चर देख लो, लेकिन ये पता होना चाहिए। देखो तो 8 आ गया, बन गया, समझ गए, कोई दिक्कत है। या फिर आप ऐसे भी इसको समझो, यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। मान लो एग्जाम में बैठे हो, टाइम एकदम कम है, 57 गुणा में 83 से जल्दी हम गुणा किए, 7 3 21, ठीक है, एक यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 700 का 0 यूनिट डिजिट, एक ही ना आएगा यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में है एक यूनिट डिजिट। बोलो कोई दिक्कत है, इतना बाबू ये सब तरीका एकदम आना ही आना चाहिए। एलसीएम हम देखो कैसे करते हैं, एलसीएम मान लो कि 24 है 31 है 32 है, बचवन वाला है कौन एलसीएम, गया जमाना गया, 15 मिनट का टाइम है, जल्दी से अगर एलसीएम निकालना है 24 31 32, ऐसा मल्टीपल जो ये तीनों को डिवाइड करोगे ना, उस मल्टीपल वो उस मल्टीपल में ये तीनों होगा, समझ गए। यानी कि अब देखो 32 एक नंबर लो, 8 गुणा में 4, इसमें 31 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 31 डाल दो, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर 24 8 आ गया, 3 आ रहा है कहीं पे, 3 3 डाल दो, इसको जल्दी से इमीडिएटली गुना कर दो, ठीक है, वहीं इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्लास 2 6 4 8, यानी कि 8 चौके 32, 2 एकम 2 2 3 6 6 आ रहा है, मार के भाग जाओ, ठीक है। मेरा यहाँ पर ये तरीका सिखाना है कि आपको जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन को करना है, ऑप्शन देख करके आंसर लगा के भागना है, गया वो जमाना जो पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे, नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर हाई क्वेश्चन है, अब कितना तो देखिए कि घबरा जाएगा, लगेगा साला बेसिक करने, यार इतना टाइम है यार। हाई देखो तो इसमें तुम क्या लगा दो, सम ऑफ डिजिट देख लो, 8 3 24, लास्ट में 4 4 4 आ रहा है, ठीक है, या सम ऑफ डिजिट देख सकते हो, और नहीं तो लास्ट का कैसे इसको हम कर दें, देखो सम ऑफ डिजिट से करते हैं, 8 8 16 4 20, 2 आ गया सम ऑफ डिजिट, 8 3 11 2, सम ऑफ डिजिट 4 आना चाहिए। किस क्वेश्चन के आंसर में 4 है, 4 4 8, देखो हाई देखो 5 4 9 तो हटा दो, 4 5 6 4 10 4 14 6 20, 2 आ रहा है सम ऑफ डिजिट, मार के भाग जाओ, ठीक है। बाकी भी चेक कर लो, तुमको पता चलेगा कि 3 को ऑप्शन हट गया, अगर 2 को सेम है तो लास्ट 3 डिजिट देख लेना, लास्ट 4 डिजिट देख लेना, जल्दी से आंसर निकाल के भाग जाना, रुकने का टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर टॉपर देखते हैं ना तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको भाग देंगे, का कठोल से 18 छप तो 18 18 36 लिखेंगे डायरेक्ट। अब तुम लोगों के करने इतना टाइम नहीं है, अब यहाँ 44 घटा देंगे, जल्दी से 22 लिखेंगे, अब बटा में 22 8 30 लिखेंगे, बताओ हाई 3 के पटा में 12, ऐसे कटा दो। अब देखो नीचे क्या आ गया, 10 बच गया ना, डायरेक्ट गुना कर दो, 12 दूनी 24 12 24 7 26 26.4 आंसर आ गया, मार के भाग जाओ। और देखो अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है और प्लस में यहाँ पर परसेंट है, तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट एकदम सॉल्व करो जल्दी से। ये नीचे 100 है ना, 100 को 100 में छोड़ दो, तुम कोशिश करो कि देखो ये 5 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 और 5 से एगो 0 तो तुम हटा दोगे ना बाबू। 5 के पहाड़ा में 9 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 चौके 8 2 3 6, 2 के पहाड़ा में 18 बार में, 18 नामा 162 से 9 3 27 और 1 28, 9 चौके 36 37 38, यहाँ पर एगो तुम्हारा डेसिमल लग गया। अब इसमें 6 2 5 जोड़ दो, 6 5 11 8 2 11 8 6 14 1 15 3 1 4। देखो इस तरीके से जल्दी करना है, बेसिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, टॉपर्स लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट देखेंगे ना कि हमको पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू चाहिए, 22 बटा में 7 गुणे में 21 बटा में 2 गुणे में 21 बटा में 2 गुणा में एच। अब आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है, तो याद रखना कि आंसर इसका 11 का मल्टीपल आएगा, ये 7 कट गया, आंसर इसका 3 का भी मल्टीपल आ सकता है और आंसर इसका 7 का भी मल्टीपल हो सकता है। जो भी ये तीनों का मल्टीपल दिख जाए मार दो, 100% चांस है कि वही ऑप्शन होगा। आप कोशिश करो, अगर ऐसे भी बनाओगे ना तो बहुत आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा। 21 बटा में 2, आपको ऐसे भाप लेना है कि h का वैल्यू लगभग में कितना आ रहा है, 1 6 1 7,
ठीक है, ये 2 के पारा में 11 बार में, ये देखो जल्दी से 1 और 1 2 और 713, ये भी 11 का मल्टीपल यानी कि 11 से पूरा कट जाएगा, यानी कि और h ये जो 7 है ना, ये 7 उल्टा h के वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, h का जब वैल्यू निकालोगे तो पता चलेगा कि या तो एक इंटीजर आएगा और नहीं तो नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 आ रहा है। ठीक है, आप इसको जल्दी से भाप लो, और नहीं तो 7 11 3 का कहीं भी मल्टीपल दिखो आप आइडिया लगा सकते हो इसको। 99% आपका चांस है कि आंसर सही होगा मेरे भाई। ठीक है, ये सब आइडिया मैं दे रहा हूं, ये बनाते बनाते ना और ज्यादा आप एडवांस हो पाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में मान लो कि अगर कोई चीज है और उसका मूल घट चाहे बढ़ रहा है, 20% प्रति वर्ष के दर से घटता है, वर्तमान मूल्य दिया है, 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है, हम 2 वर्ष पहले का मूल्य x मान लिए। अब 20% का फ्रैक्शन आपको इमीडिएटली मालूम होना चाहिए कि 1/5 घट रहा है तो 5 से 4 हो रहा है, गुणा में 4/5। अब बराबर में आपको इमीडिएटली एग्जाम में 96,000 करना है, 4 चौके 16, 16 छक्का 96, 6 आ गया डायरेक्ट, 50 25, 25 छक्का 150। इतना कैलकुलेशन स्पीड आपका होना ही चाहिए मेरे भाई। बताओ, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एकदम आप जुबान पे रखना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबू, ये चीज आपके जुबान पर होना चाहिए। इतना मेरे एकदम जुबान पर है तो ही मैं कैलकुलेशन फास्ट कर पाता हूं। आप बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और हो सकता है कि मैं कहीं वीडियो में थोड़ा सा बेचैन नजर आया हूं, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का भी आदत नहीं है, छूटा हुआ है। ऐसे मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है, घंटों घंटों का मेहनत किया है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहिए आप प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल हेल्प यू अ लॉट। दिल से मेहनत किया है और दिल से मेहनत करता रहूंगा। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज 1000 5000 लाइक और 500 कमेंट मेरे लिए कर देना मेरे भाई। थैंक यू सो मच।